Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says let x be the amount of time for which a book is taken out of library by a randomly selected student, and suppose that x has PDF and we are given with f of x as 0.5x for 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and f of x is 0 otherwise, and we need to find probability of x less than or equal to 1, probability of 0.5 less than or equal to x less than or equal to 1.5 and probability of x greater than or equal to 1. काफी सारी probabilities पूछा हुआ है. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? probability of x less than or equal to 1. Now dear students, always remember जब भी आपका जो फंक्शन है वो PDF है तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है? प्रोबेबिलिटी इज सिंपली इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. फॉर एनी पीडीएफ प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ भी हमें पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे हमें सिर्फ ए बी और एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है. एफ ऑफ एक्स तो हमें पता ही है 0.5x. व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज ए एंड बी, लोअर एंड अपर लिमिट. अब यहां पर देखिए जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वहां पर x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से कम. तो 1 या 1 से कम हम कहां तक जा सकते हैं? 0 तक, करेक्ट. क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट है 2. तो लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 या 1 से कम. तो 1 से कम हम कहां तक जा सकते हैं? 0 तक. इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी x की रेंज है वो 0 से लेके 1 तक है, करेक्ट. 1 से कम मतलब 0 से लेके 1 तक. तो इसका ये मतलब हो गया कि जो लोअर लिमिट a है ये हो जाएगी 0 और अपर लिमिट b हो जाएगी 1. तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा 0.5 इंटू एक्स डी एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि 0.5 कांस्टेंट है, वी कैन टेक कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो 0.5 बाहर और इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा 0 to 1 x dx. So integration 0 to 1 x dx. And the next step 0.5 will remain as it is, and I hope all of you know integration of x. Integration of x is x square upon 2, right? तो यहाँ पे भी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x square upon 2. एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स क्या दी हुई है? लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 1. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो 2 है ये भी एक कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं? इस लिमिट वाले ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं. तो ऑलरेडी 0.5 है हमारे पास और ये 2 बाहर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो बाहर बचेगा 0.5 अपॉन 2, राइट. और ब्रैकेट में अभी हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर. और जब भी आपको इंटीग्रेशन में लिमिट दी हुई होती है तो लिमिट्स के लिए हम क्या करते हैं? जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले सब्सटीट्यूट करते हैं अपर लिमिट. तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है? 1. तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, राइट. अपर लिमिट विच इज 1 स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट है 0 तो ये 0 का स्क्वायर. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब 0.5 अपॉन 2 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.25, करेक्ट. 0.5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 0.25. और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 का स्क्वायर होता है 0. तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड ऑफ कोर्स 0.25 into 1 विल बी 0.25. तो पहली जो प्रोबेबिलिटी है लेस देन और इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू है 0.25. नेक्स्ट हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1.5. अगेन पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब यहाँ पर तो क्लियरली x की लोअर और अपर लिमिट दी हुई है हमें यहीं पे क्वेश्चन में. तो a की जगह पे आ जाएगा 0.5 और b की जगह पर आ जाएगा 1.5. तो 0.5 to 1.5 एंड f ऑफ x क्या है? 0.5x इंटू डी एक्स. सेम प्रोसीजर यहाँ पे जो हमने फॉलो किया था वही यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. 0.5 को बाहर, इंटीग्रेशन में हमारे पास x बचेगा एंड x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाई 2 एंड लोअर लिमिट इज 0.5, अपर लिमिट इज 1.5. अब ये 2 को अगर हम बाहर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 और यहाँ पर जो x स्क्वायर है वहां पर हम पहले x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? अपर लिमिट विच इज 1.5. तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट इज 0.5 सो 0.5 का स्क्वायर. नाउ 0.5 अपॉन 2 होता है 0.25. 1.5 का स्क्वायर विल बी 2.25 और 0.5 का स्क्वायर विल बी 0.25. तो 2.25 माइनस 0.25
अब ये 0.25 तो एज इट इज आएगा, 2.25 माइनस 0.25 हो जाएगा 2, करेक्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यू गेट 2 एंड 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0.5। तो ये सेकेंड प्रोबेबिलिटी भी हमें मिल चुकी है, राइट। अब फाइनली ये जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज थर्ड प्रोबेबिलिटी? P of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां पर भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन a टू b f of x dx। अब यहां पर देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा, तो 1 से ग्रेटर हम कहां तक जा सकते हैं? 2 तक, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसकी लोअर लिमिट है 0 और मैक्सिमम अपर लिमिट कितनी है? 2। तो 1 से बड़ी वैल्यू कहां तक हम जा सकते हैं? 2 तक। तो इसका मतलब जो हमारी इस केस में रेंज है वो 1 से लेके 2 तक है, राइट। सो लोअर लिमिट इज 1, दैट इज a इज 1 एंड अपर लिमिट b इज 2। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 एंड f of x है 0.5x dx। अब इसको सेम उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, सब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और सब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो आई होप कि आप ये खुद से सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई कर लेंगे एंड आई ऑल्सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट क्वाइट वेल। So see you in the next video.